पार्ट 5 की स्टार्टिंग में हमें चीपा को सेनापति के साथ दिखाया गया, जिनसे चीपा डे टाइम वाले मुलांग के बारे में बात कर रही थी, जिसे वो शियोंग के नाम से जानती है। ये कहकर कि यह मेरा शियोंग ने बहुत ही साथ दिया, जो कि हमारी ही दाशिया स्टेट के महल से है। तो तब सेनापति हैरान हुए कि कौन शियोंग, यानी हमारे राजमहल में तो इस नाम का कोई भी पर्सन नहीं। तो तब चीपा समझ गई कि इसका मतलब शियोंग मुझे अभी तक धोखा देता आ रहा था। इसलिए उसने शियोंग यानी मुलांग से मिलकर फाइट की कि आखिर तुम खुद को समझते क्या हो जो मुझे धोखा दे रहे थे। मुलांग काफ़ी समझाता भी है कि नहीं, मेरा तुम्हें हर्ट करने का इरादा नहीं था, लेकिन चीपा ने उसकी एक नहीं सुनी। तो तब मुलांग भी उदास हुआ और वहीं चीपा भी काफ़ी ज़्यादा रोई, मगर तभी सोचती है कि भला मैं इतना सैड हो क्यों रही हूँ, जबकि शियोंग मेरा लवर थोड़ी था जो उससे दूर होने पर अब मेरा दिल टूट रहा है। पहले बस ऐसे ही कई दिन बीत गए एंड आज हमें फाइनली मुलांग और चीपा की शादी दिखाई गई, जिसके होने के बाद जब ये दोनों रूम में आए तो तब चीपा परेशान थी कि मैं इसके साथ एक ही रूम में कैसे रहा करूँगी। लेकिन मुलांग कहता है कि डरो मत, तुम अलग सो जाना एंड मैं अलग सो जाऊँगा। तो तब चीपा को ये आइडिया भी सही लगा, मगर तभी एकदम ये दोनों एक दूसरे के क्लोज हुए, जिसे मुलांग गिरने से बचा रहा था, मगर तभी चीपा दूर हो जाती है। एंड जब रात में चीपा सो चुकी थी तो तब रात में मुलांग उसके पास आया एंड उसकी ब्लैंकेट को सही करके गया। अब एक दिन चीपा को कहीं बाहर जाना था, तो तब उसे डे टाइम वाले मुलांग के साथ जाना पड़ा, क्योंकि अब यही तो उसका पर्सनल बॉडीगार्ड है। कि तभी अचानक इन पर हमला हुआ दुश्मनों की साइड से, जहां मुलांग बहुत बुरी तरह इंजर्ड हो जाता है चीपा को बचाने के चक्कर में। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि मुलांग बेड पर है, जिसकी चीपा ने बहुत ही ज़्यादा केयर की, जबकि लोगों ने मना किया भी कि प्रिंसेस आपको ऐसे किसी का ख्याल नहीं रखना चाहिए, लेकिन वो मानती नहीं। और फिर जब एक रात वो मुलांग के पास बैठी हुई थी कि तभी उसने मुलांग की बातें सुनी, जो कि बेहोशी की हालत में बोल रहा था कि चीपा मैं तुम्हें काफ़ी ज़्यादा लव करता हूँ। तो ये सुन वो बुरी तरह सरप्राइज रह गई कि क्या शियोंग मुझे सही में पसंद करता है। इसलिए जब 1-2 दिन बाद शियोंग बिल्कुल ठीक हो गया तो तब चीपा भी अपनी फीलिंग्स कन्फेस कर देती है कि अब मैं भी तुम्हें लाइक करने लगी हूँ। मुलांग हैरान हुआ कि तुम मजाक कर रही हो, है ना, लेकिन चीपा डायरेक्ट मुलांग के चिक पर किस कर देती है, इस बात को कंफर्म करने के लिए कि ये कोई मजाक नहीं, यानी मैं सच में तुम्हारे साथ फॉल इन लव हो चुकी हूँ। तो तब मुलांग बहुत ही ज़्यादा खुश होता है। अब नेक्स्ट सीन में चीपा मुलांग से मिलने आई एंड उसे सब बता देती है कि मेरा दिल किसी और पे आ चुका है, इसलिए तुम मुझे छोड़ दो, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं मेरे ऊपर टाइम वेस्ट करने का, मैं कभी तुम्हारी नहीं बन पाऊंगी। तो तब मुलांग मन ही मन बहुत ही ज़्यादा खुश हुआ कि ये कैसे मेरे लिए लड़ रही है, क्योंकि अभी चीपा को कहाँ पता है कि शियोंग और मुलांग दोनों एक ही हैं। इसलिए बोलता है कि तुम किसी को भी लाइक करो, लेकिन मैं तुम्हें तब भी नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि यहाँ का रिवाज है कि एक किंग 2 बार शादी नहीं कर सकता, इसलिए बस तुम ही सदा के लिए मेरी वाइफ बनकर रहोगी। तो तब चीपा और भी ज़्यादा परेशान हुई। अब हमें नेक्स्ट डे दिखाया गया, जहाँ चीपा अंदर रूम में आ रही थी कि तभी अचानक शॉक रह गई, क्योंकि वहाँ चीपा के लिए बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज की गई थी, जो कि मुलांग ने कराई है। तो तब चीपा को बहुत ही अच्छा फील हुआ कि सभी लोग उसे कितना ज़्यादा प्यार करते हैं। साथ ही चीपा दिल से मुलांग का थैंक्स भी करने लगी। तो तब मुलांग को भी खुशी मिली और फिर अब यहाँ इन सभी ने अच्छे से पार्टी को एंजॉय किया। अपने रूम वापस आकर चीपा को शियोंग याद आने लगा कि पता नहीं शियोंग कहाँ है, क्या वो मेरा बर्थडे भूल चुका है। कि तभी अचानक मुलांग शियोंग बन के आया, जो कि चीपा को अपने साथ एक बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस ले आया, जिसे देख चीपा सरप्राइज रह गई, यानी उसको वो जगह काफ़ी ज़्यादा पसंद आई। इसलिए चीपा ने मुलांग को फॉरहेड किस दी, ये कहकर कि आज से तुम सिर्फ मेरे हो। तो तब मुलांग भी डायरेक्ट चीपा को किस कर लेता है, यानी यहाँ इन लोगों ने साथ में एक बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड किया। इसलिए वापस घर आकर मुलांग इस बारे में सोच कर काफ़ी ज़्यादा मुस्कुरा रहा था, क्योंकि अब उसे ऐसा भी फील हो रहा था कि जैसे किस करने पर उसे हॉली पल भी वापस मिल चुकी होगी। लेकिन जब उसने अपनी पावर का यूज़ किया हॉली वाटर के पास आकर, तो तब जाके पता चला कि हॉली पल तो उसकी बॉडी में आई ही नहीं।
क्योंकि मुलांग ने चीपा को डे टाइम वाले रूप में किस किया था, जबकि उसे वुल्फ फॉर्म में रहकर किस करनी है। तभी वो चीपा की बॉडी से हॉली पल को वापस ले पाएगा। अब नेक्स्ट डे हमें मुलांग को मिरर में अच्छे से रेडी होते हुए दिखाया गया, जो कि और कोई नहीं बल्कि वही गिरगिट लेडी है जिसे हमने स्टार्टिंग से देखा है। बाय द वे इसका नाम है शिन, जहां उसके साथ जियांग भी था, क्योंकि अब ये सभी एक टीम जो बन चुके हैं। शिन मुलांग बन के चीपा को अपने साथ जंगल ले आई एंड जब जैसी उसने अपना चेहरा रिवील किया तो तब उसे देख चीपा शॉक रह गई। लेकिन अब इससे पहले कि चीपा को जान से मारा जाता, मगर तभी मुलांग वहां आकर चीपा को बचा लेता है, जिसके बाद यहाँ एक ज़बरदस्त फाइट स्टार्ट हुई, जहाँ एक नीडल मुलांग को लगने ही वाली थी, मगर तभी चीपा सामने आकर मुलांग को बचा लेती है। मुलांग ये सब देख बहुत बुरी तरह शॉक हुआ, इसलिए उसने तभी पलट के हमला किया, जिस वजह से अब शिन भी घायल हो गई। मगर तभी जियांग उसे वहां बचाने आ गया एंड अपने साथ वहां से ले गया। और वही मुलांग सदमे में है चीपा को ऐसी हालत में देखकर, इसलिए यहाँ वो काफ़ी ज़्यादा रोया भी। नेक्स्ट सीन में दिखाया गया कि चीपा को कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था, यानी उस नीडल के लगने की वजह से चीपा की आंखों की रोशनी जा चुकी है, जिस वजह से वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हुई। एंड तभी मुलांग भी उसके पास आ गया, जो कि वो भी इस खबर को सुन सदमे में था, इसलिए प्रॉमिस करने लगा कि तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी आंखों की रोशनी वापस ला के ही रहूँगा। जिसके बाद अब दिखाया जाता है कि मुलांग चीपा को रूम लेकर आया, लेकिन वो अपने आप को टच करने नहीं दे रही थी, इसलिए मुलांग ने चीपा की फिंगर पर धागा बांधा एंड उसकी हेल्प से खींचते हुए आगे की तरफ ले गया। तो तब जाके चीपा को रियलाइज हुआ कि मुलांग बहुत ही जेंटल है, साथ ही सॉफ्ट हार्टेड भी। अब मुलांग चीपा को बेड पर लिटाता है एंड अपने बाल पकड़वा देता है, ताकि चीपा मुलांग को फील कर सके, क्योंकि इस टाइम वो बिल्कुल भी अकेली नहीं रह पा रही है। फिर बस ऐसे ही कई दिन बीत गए, यानी रोज़ मुलांग ने चीपा की फुल केयर की एंड उसे बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होने दी। साथ ही मुलांग चीपा को अपने साथ एक काफ़ी ब्यूटीफुल जगह लेकर आया, जहां इन दोनों ने अच्छा टाइम स्पेंड किया, इतना अच्छा कि इन्हें बातें करते करते वहीं पर रात हो गई। अब नेक्स्ट डे दिखाया जाता है कि चीपा जब होंगशी से बातें कर रही थी कि तभी अचानक उसने खुद से पानी लेकर पी लिया। होंगशी शॉक हुई कि क्या आपको दिखने लगा है, तो तब वो बताती है कि हाँ, यानी अब मैं देख सकती हूँ। एंड इस सब का क्रेडिट वुल्फ किंग को जाता है, जिन्होंने मेरा इतना अच्छे से ख्याल रखा, ऊपर से मुझे मैजिकल जड़ी बूटियों का सूप भी पिलाया। लेकिन अभी मैंने उन्हें ये बात नहीं बताई है, क्योंकि मैं उन्हें सरप्राइज़ देना चाहती हूँ, इसलिए तुम भी इस बात को सीक्रेट रखना। तो तब होंगशी इस बात के लिए मान गई। फिर हमें दिखाया गया कि रात में फिर से मुलांग ने चीपा की काफ़ी अच्छे से केयर की एंड साथ ही उसे सुला भी दिया। लेकिन जब जैसी चीपा सुबह उठी कि तभी अपनी आंखों के सामने मुलांग को चेंज होते हुए देख लेती है, यानी कैसे उसके बाल चेंज हो रहे हैं, कान चेंज हो रहे हैं, बॉडी पर से निशान जा रहे हैं। मतलब आज फाइनली चीपा को वुल्फ किंग की सच्चाई पता चल गई कि मुलांग एंड शियोंग दोनों एक ही हैं। मुलांग उठने लगा, इसलिए चीपा सोने की एक्टिंग करती है, जिसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। लेकिन जब जैसी वापस आया तो तब चीपा उससे बहुत ही ज़्यादा लड़ी कि तुम ऐसे कैसे मुझे धोखा दे सकते हो। मुलांग शॉक रह गया कि इसे सच के बारे में कैसे पता चला, मगर फिर बाद में एक्सेप्ट कर लेता है कि हाँ, मैं ही मुलांग और शियोंग हूँ। एक्चुअली मेरी पावर बॉल, जिसे हॉली पल कहा जाता है, वो तुम्हारी बॉडी के अंदर है, इसलिए मैंने तुमसे शादी की, क्योंकि उसे सिर्फ किस करके बाहर निकाला जा सकता है, वो भी सच्चे प्यार के साथ। तो तब चीपा का मुलांग पर से और विश्वास उड़ गया कि इसका मतलब तुम अभी तक मेरा यूज़ कर रहे थे एंड प्यार का दिखावा कर रहे थे ताकि हॉली पल वापस ले सको। इसलिए यहाँ चीपा बहुत ही ज़्यादा उदास हुई एंड वापस अपने दाशिया स्ट्रेट जाने की ज़िद करने लगी। तो तब इस बार मुलांग भी उसे मना नहीं कर पाया, यानी कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूँगा, क्योंकि अब मैं भी तुम्हें और ज़्यादा परेशान नहीं करना चाहता हूँ। चीपा जल्दी से वापस अपने रूम आई एंड जाने की तैयारी करने लगी, जहाँ उसने होंगशी को भी बताया कि मैं आज ही वापस जा रही हूँ। तो तब होंगशी भी बहुत बुरी तरह रोती है, क्योंकि वो चीपा को मिस करेगी।
फिर जब चीपा फाइनली मुलांग के रूम के बाहर पहुंची तो तब उसने लियोजुन और मुलांग की बातें सुनी, जहाँ लियोजुन लड़ रहा था कि आप क्वीन को ऐसे कैसे जाने दे सकते हो, जबकि आपको पता है ना कि अगर आपको हॉलीपल नहीं मिली तो आप कुछ ही मंथ बाद मर जाओगे। तो ये सुन चीपा के होश उड़ गए। मुलांग कहता है कोई नहीं, अगर मेरे नसीब में मरना लिखा है तो मैं खुशी से मरना चाहूँगा, पर अब बस मैं और फोर्स नहीं कर सकता चीपा को यहाँ रुकने के लिए। तो तब चीपा को रियलाइज़ हुआ कि वो वुल्फ किंग के लिए कितनी इम्पोर्टेंट है। इसलिए जब लियोजुन बाहर आया तो पूछती है कि क्या किंग सच में मर जाएंगे, तो तब वो बता देता है कि हाँ ऐसा ही है। एंड देन समझाता है कि माना किंग आपको पहले यहाँ सिर्फ हॉलीपल के लिए लाए थे, लेकिन अब सच में वो आपको लव करने लगे हैं, इसलिए आप प्लीज़ उनकी मजबूरी समझिए। तो तब चीपा डायरेक्ट अंदर गई एंड मुलांग को ज़बरदस्ती किस करने की कोशिश करने लगी, जिसे मुलांग पीछे कर देता है ये कहकर कि माना मेरे लिए हॉलीपल इम्पोर्टेंट है, लेकिन उसे मैं ऐसे नहीं ले सकता जब तक कि तुम्हारा विश्वास फिर से नहीं जीत लूँ। तो तब चीपा शांत हुई एंड फाइनली बीच सिटी में रुकने के लिए मान जाती है। अब हमें स्कॉर्पियो को दिखाया गया जिसने एक अलग तरह की ग्रीन मेडिसिन बनाई जिससे किसी को भी वश में किया जा सकता है। इसलिए कहने लगा कि राजमहल से 2 लोगों को पकड़ के लाओ जिन पर हम एक्सपेरिमेंट कर सकें। तो तब उसकी सर्वेंट होंगशी एंड एक दूसरी लड़की को पकड़ लाई, जिन्हें ज़बरदस्ती वो मेडिसिन खिला दी गई एंड उसे खाते ही वो दोनों लड़कियां तुरंत स्कॉर्पियो के वश में हो जाती हैं। यानी अब ये दोनों सिर्फ वही करेंगी जो स्कॉर्पियो इन दोनों से करने को कहेगा। जिसके बाद अब हमें मुलांग और चीपा के बीच के स्वीट मोमेंट्स दिखाए गए। यानी अब चीपा दिल से मुलांग को पसंद करने लगी, क्योंकि अब इन दोनों के बीच कोई सीक्रेट जो नहीं रहा, इसलिए ये दोनों एक दूसरे को समझ भी पा रहे थे। फिर एक दिन साथ में फेस्टिवल देखने आए जहाँ भी इन दोनों ने बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया। इसलिए वापस घर आकर चीपा ने फाइनली मुलांग से अपनी फीलिंग्स कन्फेस कर दी, ये कहकर कि अब मैं भी आपको दिल से पसंद करने लगी हूँ, इसलिए क्यों ना हम दोनों फिर से शादी करें। मुलांग बहुत ही ज़्यादा खुश हुआ, इसलिए उसने डायरेक्ट चीपा को हक कर लिया, क्योंकि अब फाइनली उसे अपना लव जो मिल चुका है। इसलिए यहाँ ये दोनों बहुत ही ज़्यादा खुश थे एंड मुलांग ने हामी भी भर ली दोबारा से शादी करने के लिए। आई थिंक तभी वो हॉलीपल भी चीपा की बॉडी से वापस ले लेगा। मगर वहीं दूसरी तरफ स्कॉर्पियो अपनी बेटी लिली से बात कर रहे थे मुलांग को जान से मारने के लिए एंड हॉलीपल को चीपा की बॉडी से बाहर निकालने के लिए, ये बोलकर कि अगर तुम इस बिच्छू का जहर अपनी बॉडी में ले लो तो तब तुम पहले से भी ज़्यादा स्ट्रांग बन जाओगी, जिसके बाद हम ईजिली मुलांग को ख़त्म कर पाएंगे एंड हॉलीपल को हासिल कर पाएंगे। तो तब लिली इस बात के लिए मान गई एंड अपने रूम आकर डायरेक्ट उस बिच्छू का जहर अपनी बॉडी में लेने लगी। इसका मतलब अब बहुत कुछ बुरा होने वाला है मुलांग और चीपा के साथ, जो कि हमें लास्ट पार्ट में देखने के लिए मिलेगा। और बस फिर इसी के साथ पार्ट 5 यहीं पर एंड हो जाता है। There was a time when you had me falling to the ground.